अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 जो कि आपके टेक्स्ट बुक पर है, पेज नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है सालो। प्यारे बच्चों, आज हम जिस जो ये पार्ट दिए गए हैं तो उनका हल निकालना है, तो उनका जो हमें उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है 2 - 3/5। पहले बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले, सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहाँ जो भी फ्रैक्शंस है या रेशनल नंबर्स है, तो उनका जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उनके दरमियान जो भी साइन होगी, चाहे माइनस होगा या प्लस होगा, याद रखना। जब दो फ्रैक्शंस है, यहाँ 2 एक है और दूसरा है 3/5, बीच में है साइन क्या है, माइनस। चाहे यहाँ माइनस हो या प्लस हो, हमें क्या करना है, ये हम दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक है बाय एलसीएम मेथड, एलसीएम यानी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है, उस हिसाब से करते हैं, उस तरीके से करते हैं। दूसरा करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी एक हो गया बाय एलसीएम डिनोमिनेटर्स का, दूसरा हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन पहले बच्चों याद रखना, अगर हमें दो ही फ्रैक्शन है, उनका एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसमें कर सकते हैं, हम दो का निकाल सकते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा हो गए तो हम उसमें एलसीएम निकाल सकते, उसमें आसान हो जाता है। अब क्या है कि डिपेंड आप पर है कि कौन सा आपको आसान हो जाएगा। तो उस हिसाब से मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी और एलसीएम निकालना भी। इसमें पहले बच्चों आप याद रखना, ये हम कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम करेंगे बाय एलसीएम मेथड। क्वेश्चन है 2 - 3/5। पहले बच्चों, जिसका कुछ नहीं डिनोमिनेटर होता उसका 1 होता है, मानो 2/1 - 3/5। इसका डिनोमिनेटर जो है 1 है, इसका है 5। तो एलसीएम डिनोमिनेटर का होगा 5 और 1 लिखा हमने, 5 1 are 5, तो एलसीएम निकला 5। पहले बच्चों आपको पता है एलसीएम कैसे निकलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब हो गया एलसीएम क्या आ गया, 5। पहले बच्चों यहाँ आपको याद रखना है कि जो भी एलसीएम आता है, जो ऊपर हमें क्वेश्चन होगा, उसके बराबर, एलसीएम के बराबर उसका डिनोमिनेटर हमें बनाना होता है। आप कैसे बनाएंगे, पहले लेंगे 2 को डिवाइड बाय 1 है, इसका कुछ नहीं, उसका क्या होता है, 1 होता है। इसका डिनोमिनेटर हमें 5 बनना चाहिए, तो 1 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आएगा। सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, उसको 5 से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5/5 यानी न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना। हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को भी नहीं, हमें न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 5/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो हो गया 5 2s are 10, 5 1s are 5, हो गया 10/5। इसका मतलब 2 किसके बराबर आ गए, हमें 10/5। अब लेना है 3/5। 3/5 हमने लिखा ऑलरेडी, एलसीएम जो है 5 के बराबर, तो यहाँ हमें कुछ नहीं जरूरत का इसको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 1/1 से 3 1s are 3, 5 1s are 5। तो इसका मतलब हो गया 10/5 किसकी जगह, 2 की जगह, 3/5 किसकी जगह, 3/5 की जगह। तो हम दोबारा लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे जो इस जगह आया तो वही लिखेंगे। जैसे 10/5 साइन क्वेश्चन की माइनस 3/5 जो हमें मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर जो हमने सेम किए, इनको कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन का मतलब हो गया प्यारे बच्चों, पहले लेक्चर में बताया, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, यानी इसका भी 5, इसका भी 5। एलसीएम प्यारे बच्चों हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें लाइक फ्रैक्शंस हासिल हो। लाइक फ्रैक्शंस हासिल होने से हमें क्या होता है, हमें क्वेश्चन जो होता है वो आसान हो जाता है। हम क्या करते हैं, जब लाइक फ्रैक्शंस होंगे तो उसमें डिनोमिनेटर एक ही लिखते हैं हम, जैसे 5 हम इनमें से एक ही लिखेंगे, और ऊपर न्यूमरेटर जो होंगे साइन के साथ लिखते हैं 10 10 - -3 3 और डिवाइड बाय 5, पूरा डिवाइड 5।
अगर यहाँ 2-3 लाइक फ्रैक्शंस भी होंगे, 4-5 लाइक फ्रैक्शन, उनका भी डिनोमिनेटर हम एक ही लिखेंगे। तो इसका मतलब हो गया 10 प्लस है, ये -3 है, 10 में से 3 निकालो, हो गया 7, 7/5। तो एलसीएम जब निकालते हैं, लाइक फ्रैक्शन जब हम बनाते हैं प्यारे बच्चों, उसमें हमें क्या होता है, उसमें हमें लास्ट पर जो आंसर आता है उसमें हमें लोएस्ट फॉर्म पे नहीं लाना पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में होता है। अब यह था एलसीएम का तरीका। अब देखो यही क्वेश्चन हम करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। देखो 2 - 3/5 क्वेश्चन वही है, सोल्यूशन में दोबारा लिखा 2 - 3/5। पहले बच्चों आपको मैंने पहले बताया 2 का क्या है, 1 है डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ए के न्यूमिनेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमिनेटर को दूसरे डिनोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। देखो प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम क्या करते हैं, 2 को करेंगे 5 से, 2 × 5, जो माइनस है बीच में साइन माइनस है, चाहे प्लस हो माइनस हो, हमें वही लिखना है, माइनस है। 3 को करेंगे 1 से, 3 × 1, और डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर को करेंगे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई 1 × 5। तो अब क्या हमें हासिल हुआ, 2 को 5, 2 5 = 10, माइनस क्वेश्चन का 3 1 = 3, डिवाइड बाय 5। प्यारे बच्चों सवाल तो क्वेश्चन तो हमें निकला, ये प्लस है, ये माइनस है, 10 में से 3 निकालो, 7, 7/5। यह हमें लोएस्ट फॉर्म में, ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है, तो हमें इसको लोएस्ट फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं। यहां भी क्वेश्चन का आंसर वही निकला 7/5, और यहां भी हमें निकला 7/5। इसका मतलब ये था एलसीएम मेथड। एलसीएम हम जो हम लाइक फ्रैक्शंस करते हैं उस हिसाब से, और ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया एक हिसाब। अब दूसरे पार्ट को मैं दिखाऊंगा, इसका आप निकालना, स्क्रीनशॉट उठाना और अपनी कॉपी पर नोट करना। अब दूसरा पार्ट जो है आपके बुक पर, टेक्स्ट बुक पर है, वह है 4 + 7/8। पहले करेंगे एलसीएम मेथड से। इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका 8 है। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 1 और 8, 1 और 8 का एलसीएम निकालते हैं, 8 1 = 8, तो वो निकला 8। एलसीएम किसके बराबर, 8 के बराबर। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको पहले समझ आ गया होगा कि अब हमें इस क्वेश्चन के जो भी डिनोमिनेटर है वो 8 के बराबर करना है। पहले लाएंगे 4 का डिवाइड बाय 1 है, 1 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 बन जाएगा। हाँ सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, 8। हम अब इस 4/1 को 8/8 इसके न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 = 32, 8 1 = 8, तो आ गया 32/8। याद रखना। अब कौन सा 7/8, 7/8, 8 ऑलरेडी एलसीएम है, एलसीएम के बराबर है, तो यहाँ 1/1 से करेंगे, 7 1 = 7, 8 1 = 8, तो हमें क्या आया हासिल, 32/8, 7/8। अब हम ये क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, अब इसके जगह हम ये लिखेंगे 32/8, लेकिन साइन जो होगी वो क्वेश्चन की होगी प्लस 7/8, 7/8। क्या क्या हमने लाइक फ्रैक्शन बनाए, तो लाइक फ्रैक्शन जब बन गए तो 8 में से 8, एक ही 8 डिनोमिनेटर हम लिखते हैं, इसीलिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं, इसलिए हम इसका लाइक फ्रैक्शंस बनाते हैं। 32 + 7 डिवाइड बाय 8, 32 + 7, और इनमें से एक ही लिखेंगे, तो इसका ऐड करो, वो क्या 39 डिवाइड बाय 8, तो हो गया आंसर। अब यही पार्ट हम करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैंने पहले बताया 2 पार्ट में आपको दिखाऊंगा कि इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे और एलसीएम मेथड भी करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होगा इसी पार्ट का, यानी 4 + 7/8, 4 + 7/8, यहाँ इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो इसको करना है, इसे 4 × 8, 4 × 8 प्लस 7 को 1 से, 7 1 = 7 × 1 डिवाइड बाय 1 × 8, 1 × 8। इसका मतलब हो गया हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया, हम ऐसे करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी एक के न्यूमिनेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से, अब उस साइड एक के न्यूमिनेटर के दूसरे के डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो अब हमें क्या हासिल हुआ, 32 + 7, 8 4 = 32, 7 1 = 7 प्लस बीच में, क्योंकि पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, तो वो गया, इसका ऐड करो 39/8,
8। तो हमें 39/8 आ गया इसका आंसर, इसका भी 39/8। तो इसका मतलब हो गया हमने दोनों तरीके दिखाए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट उठाओ, तो स्क्रीनशॉट उठा के अपनी कॉपी पर नोट करना, दोनों मेथड आप नोट करना, बाय एलसीएम मेथड और वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी। पहले बच्चों ध्यान देना, तो अगले लेसन में, अगले जो पार्ट है उसमें हम एक ही मेथड करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, या दोनों मेथड करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।